सवाल नंबर 4, 10 मीटर ऊंची एक मीनार है जिसका अवनमन कोण हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है बिंदु की मीनार से आधार की दूरी। तो देखो हमें एक दीवार है, ये दीवार दी हुई है, ठीक है। इस दीवार का क्या कह रहा है कि अवनमन कोण, यानी ये जो थीटा दिया हुआ है ये हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि बिंदु के मीनार से आधार की दूरी, यानी बिंदु का जो मीनार है इसका आधार ये है बेस, यानी इससे इसकी क्या पूछ रहा है हमसे दूरी पूछ रहा है। दूरी हम मान लेते हैं x। तो मैंने पहले बताया था कि ये आपकी जो दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या होगी पैरेलल समानांतर होगी, ये इनको प्रतिच्छेद करेगी। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमें एक ही मान के चलना है हमेशा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि ये जो थीटा है ये हमारा कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो माना आधार की दूरी हम मान लेते हैं, आधार की दूरी x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और हमें दिया हुआ क्या है, हमें ऊंचाई दी हुई है, मीनार की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है 10 मीटर ऊंचाई दी हुई है। तो ऊंचाई इसकी कितनी है 10 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें पूछ रहा है आधार की दूरी, तो रिलेशन कौन सा लग रहा है हमारा लाल बट्टा कक्का के अंदर हम देखेंगे, लाल बट्टा कक्का के अंदर देखेंगे तो हमारा लंब बटा आधार यानी टेन थीटा, लंब बटा आधार यानी क्या बन रहा है हमारा टेन थीटा। तो यहाँ पर हो गया हमारा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 30 डिग्री दी हुई है। लंब यानी हमें ऊंचाई हमें दी हुई है कितनी 10, और ए हमारा कितना है h, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हमें कितना दिया हुआ है 10, ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है 10, आधार हमारा कितना है हमारा हमने x। अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/√3 बराबर 10 बटा x। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 10 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 10√3, यानी जो आधार की जो दूरी है वो हमारे पास निकल के कितनी आ गई x 10√3, यानी इसका मान हमारे पास कितना आ गया 10√3, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 5 में देखो हमें दिया हुआ है थीटा बराबर हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, पुल की लंबाई हमें दी हुई है 150 मीटर और नदी की चौड़ाई हमसे ज्ञात करवा रहा है। कह रहा है कि एक नदी है जिस पर एक पुल बना हुआ है, हम मान लेते हैं एक नदी है, ये क्या है एक नदी है, ये एक नदी जा रही है, ठीक है। अब नदी के तट के साथ पुल का जो थीटा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, यानी नदी पर क्या बना दिया इधर एक ऐसा पुल बना दिया गया है, ये पुल बना दिया गया। अब इस पुल की लंबाई हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 150 मीटर, यानी पुल की लंबाई है वो कितनी दे रखी है 150 मीटर। और हमसे कह रहा है कि जो पुल और नदी के तट के साथ जो थीटा बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। यानी ये जो थीटा बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो नदी की चौड़ाई है वो ज्ञात कीजिए, यानी नदी की चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है, कहने का मतलब हमसे क्या पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हाइट, यानी ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन हमेशा इसमें चलेगा लाल बट्टा कक्का में। देखो हमारे पास लंब और कर्ण के साथ कौन सा थीटा बन रहा है साइन थीटा बन रहा है, कौन सा बन रहा है साइन थीटा। तो यहाँ ले लेंगे हम ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर हो गया हमारा एच ए सी,
AC बराबर हमारा हो गया 150। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में थीटा कौन सा बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बन रहा है। ठीक है, अब साइन थीटा में लंब बटा कर्ण बन रहा है। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 डिग्री दी हुई है। दूसरा हमारे पास लंब हमें दिया हुआ क्या, नहीं, लंब हमसे क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। कर्ण हमें दिया हुआ है 150, तो इसका वैल्यू 150 डिग्री दी हुई है। ठीक है, सॉरी 150 मीटर दी हुई है। तो साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, बराबर h बटा 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, h को √2 से √2 और h को मल्टीप्लाई करेंगे तो h √2 बराबर 150, तो h बराबर नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ देख लो, h √2 बराबर हमारे पास कितना आ गया 150, तो h बराबर क्या आ जाएगा 150 बट्टा √2, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब √2 का हम क्या करेंगे, रिलेशन कर लेंगे यानी परमेयकरण कर लेंगे। एक बार √2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार √2 को नीचे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 √2 बट्टा हमारे पास क्या आ जाएगा 2, √2 से √2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो निकल के क्या आएगा 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे 150 कितना हो जाएगा 75, 75 √2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारे पास जो नदी की चौड़ाई आएगी, तो नदी की चौड़ाई कितनी आ रही है 75 √2 हमारा आंसर हो जाएगा। उसकी सोचिए 1 घंटा सवाल नंबर 6 हमें कह रहा है कि 2 पोल है, यानी 2 खंभों की ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर दे रखी है हमें, यानी 2 पोल दे रखे हैं। एक तो ये पोल दिया हुआ है, एक पोल ये दिया हुआ है, यानी एक पोल A और B, एक दिया हुआ है C और D, 2 पोल दिए हुए हैं। और इसकी ऊंचाई तो दे रखी है, एक की तो 14 मीटर, एक की दे रखी है हमें 20 मीटर। ठीक है, एक की दे रखी है 14 मीटर, एक की दे रखी है 20 मीटर। और यानी इनके जो शीर्ष है यानी B और D जुड़े हुए हैं वो किससे, एक तार से जुड़े हुए हैं, यानी किससे जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। और हमें कह रहा है कि जो इनका थीटा है, इनके साथ जो थीटा बना हुआ है वो कितनी डिग्री का बना हुआ है 30 डिग्री का बना हुआ है, यानी ये थीटा कितनी डिग्री का बना हुआ है 30 डिग्री का बना हुआ है। तो तार की क्या पूछ रहा है हमें, लंबाई पूछ रहा है, यानी तार की लंबाई पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है कर्ण। ठीक है, तो देखो हमें पूरी CD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 मीटर और AB की वैल्यू कितनी है 14 मीटर। तो यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ E और तो देखो त्रिभुज हमारा BDE, इसमें हमारी जो लंबाई होगी DE की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 - 14, यानी कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6 मीटर, यानी DE बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा CD - AB। ठीक है, तो CD की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है 20 - 14 बराबर 6 मीटर, यानी D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 मीटर आ गई। तो हमारे पास देखो 2 चीज़ें हमें त्रिकोणमिति में, हाइट और डिस्टेंस में हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, तो तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो 2 चीज़ हो गई हमारे पास, हाइट हो गई और थीटा हो गया, तो तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा हो गया। तो देखो सीधा सीधा हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब हमारे पास कितना है ऊंचाई यानी हाइट 6 मीटर है और कर्ण हमसे क्या है ज्ञात करवा रहा है यानी x है।
अब साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर 6/x। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/2 बराबर 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर, x बराबर 12 मीटर। तो हमारे पास जो तार की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, तार की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, ये हमें संकेत दिया हुआ है कि ए की जो दूरी है वो बी से क्या है बड़ी है, उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी हमें क्या कह रहा है कि यानी ये एक मीनार है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से, यानी ये मीनार का आधार है, यानी ये इसकी क्या है तो दूरी है। अब ये कह रहा है कि उसी रेखा पर दो बिंदु स्थित है। हम मान लेते हैं एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु हमारा ये है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि दो बिंदु स्थित है, एक बिंदु तो हमारा क्या है ए है, एक बिंदु हमारा क्या है बी है। यानी ये जो दूरी दे रखी है, यानी यहाँ पर हम मान लेते हैं कैपिटल ए बी और सी। यहाँ पर हमारा जो बिंदु है वो हमारा क्या मान लेते हैं हम डी। अब आगे कह रहा है कि दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी घटेगी, यानी थीटा की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी जैसे यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा, तो जो आधार की जो दूरी है वो हमेशा कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर थीटा हमारा घटेगा तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, आधार से दूरी हमेशा अधिक होगी। एक दूसरे के क्या है विपरीत क्रम में चलते हैं। जब थीटा बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, जब दूरी आपकी घटेगी तो थीटा आपका बढ़ेगा। तो देखो हमारे पास यानी ये थीटा हमारा 30 डिग्री है, दूसरा थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है स्मॉल ए में दे रखी है, और यानी डी और बी की जो दूरी है वो हमेशा हमें क्या दे रखी है बी दे रखी है। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो ये ऊंचाई है वो हमें आप ज्ञात करनी है, यानी जो मीनार की ऊंचाई है ये एच हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी में हमारा जो आधार है वो हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हमारी हो जाएगी बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई के साथ यानी रिलेशन कौन सा लग रहा है हमारा tan थीटा लग रहा है, tan थीटा। अब आधार की जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है ए दे रखी है, ऊंचाई हमने क्या माना है h माना है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए बी बटा लंब बटा आधार यानी बी सी बटा ए बी। अब यहाँ पर देखो बी सी हमारे पास कितना दे रखा है h दे रखा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री, यानी यहाँ पर हमारा tan 30 डिग्री बराबर बी सी हमारा क्या हो जाएगा h, ए बी हमारे पास क्या दे रखी है a। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर h बटा a, यानी tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h हमें ज्ञात करना है। आधार से जो दूरी दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है a दे रखी है। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वजन गुणा करेंगे a बराबर हमारा क्या हो जाएगा h√3। ये समीकरण नंबर हमारी हो जाएगी 1। अब दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा बी सी और डी। जो दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे बी सी डी में, तो देखो इसमें हमारी ऊंचाई बी सी लंब हो जाएगा हमारा h बराबर हो जाएगा हमारा बी सी, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा डी बी बराबर ये हो जाएगा हमारे पास b, यानी b हो जाएगा बी डी बोल सकते हो या डी बी बोल सकते हो,
थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो tan लंब बटा आधार वही रिलेशन tan थीटा लंब बटा आधार, लंब हमारे पास h है, आधार हमारे पास कितना है b है। tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। उसके बाद देखो हमारे पास है h बटा b। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, नीचे कुछ नहीं तो हमेशा हम क्या मान लेते हैं 1 बराबर h बटा b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो जाएगा b√3। अब इसके बाद देखो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से अब देखो हमारा समीकरण नंबर 1 व 2 को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो समीकरण 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, h आ रहा है, और समीकरण नंबर 1 में हमारे पास क्या है, a बराबर h/3। तो h बराबर हम दोनों में क्या कर लेंगे, h बराबर कर लेंगे। तो इस समीकरण में h बराबर करेंगे, दिखा दे रहे देखो h बराबर करेंगे तो a बटा √3 हो जाएगा, यानी m में h ये √3 इसमें मल्टीप्लाई में, इधर आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर हम फर्स्ट इसको याद रखेंगे। तो एक व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब देखो यानी इसका जो दायां पक्ष है वो दायां पक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बायां पक्ष है वो बायां पक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे। h इंटू एच बराबर a बटा √3 इंटू b/3। अब देखो h से h मल्टीप्लाई होगा, क्या दे रहा है, तो h से h मल्टीप्लाई होगा, h² हो जाएगा, √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा ab। तो h के बराबर लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रखते हैं, सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा। h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √ab। यही हमारा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, √ab आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 हमें कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, यानी एक 25 मीटर ऊंचा एक क्या है हमारा स्तंभ, इसको मान लेते हैं a और b। ये एक 25 मीटर ऊंचा हमारा क्या है, स्तंभ है। इसके बाद कह रहा है कि एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, यानी स्तंभ का ये शीर्ष है, इधर हम दूसरी एक क्या है, ये हमारी एक मीनार है। तो यानी इसका और मीनार का, स्तंभ का शीर्ष और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अनुमान कोण, यानी ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या है, इक्वल है। यानी ये जो थीटा है वो ही क्या है आपका, ये है, ये जितने डिग्री का है उतनी डिग्री का ये है, यानी उन्नयन कोण है जितना ही अवनमन कोण है। तो कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई बता दिए। तो यानी ये टोटल हमसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो यानी यहाँ तक की तो ये तो ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर। इसके बाद इसको मान लेते हैं h। ए बी हमारा क्या हो गया, स्तंभ हो गया। सी डी हमारा क्या हो गया, एक दीवार हो गई, शीर्ष मीनार हो गई, ठीक है। इसके बाद इसको हम नाम देते हैं ई, क्योंकि ये x के साथ क्षैतिज के साथ है। अब यहाँ देखो जितना ये थीटा है उतना ही हमारा क्या रहेगा, ये थीटा रहेगा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। अब हमारे पास ये ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये क्या हो गई हमारी आधार हो गई, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। तो ये जितनी दूरी होगी उतनी ये होगी, तो ये भी क्या होगी हमारी अक्ष होगी। तो पहला हमारा त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी में, लंब हमारा हो जाएगा 25 मीटर, आधार हमारा हो जाएगा अक्ष, ठीक है। तो यानी हमारा थीटा बन गया tan थीटा लंब बटा आधार 25 बटा अक्ष। थीटा की वैल्यू दे नहीं दिखे तो हम tan थीटा मान लेते हैं और समीकरण नंबर 10 इसको नाम दे देते हैं। दूसरे में देखो हमारा त्रिभुज बी डी ई, दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा बी डी ई में। तो देखो इसमें हमारी जो ऊंचाई होगी वो डी ई होगी हमारी बराबर h, डी हमारी क्या होगी h होगी, बी हमारी क्या है अक्ष, यानी जितना आधार है उतना ये होगा,
तो BE हमारी क्या होगी, क्षैतिज अक्ष। ठीक है, तो वही थीटा हमारा कौन सा बन रहा है, टेन थीटा बन रहा है। टेन थीटा यानी H बटा X, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से अब देखो टेन थीटा बराबर, एक तो हो रहा है हमारा 25 बटा एक्स और दूसरा हो रहा है हमारा टेन थीटा बराबर H बटा एक्स। अब यानी इसका लेफ्ट साइड दोनों में बराबर है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर हो गया हमारा 25 बटा एक्स और हो गया H बटा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एक्स बराबर हो जाएगा 25 एक्स, एक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 मीटर। अब यानी यहाँ से डी बराबर कितनी हो गई, 25 मीटर। और यानी टोटल हमारे शीर्ष यानी टोटल दीवार की पूछिए पूरी, तो h प्लस 25 होगा, नहीं होगा। तो h की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 25। तो 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50 मीटर। यानी जो दीवार की जो टोटल ऊंचाई है वो कितने आ गई, 50 मीटर। अगला क्वेश्चन, तो सवाल में एक छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है, 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारे पास क्या है, एक छड़ है जिसकी ये लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात हमें दे रखा है 1/√3। तो ये कह रहा है कि जो इनके साथ जो सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी ये जो थीटा बन रहा है वो कितनी डिग्री का होगा, ये पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं इनकी लंबाई क्या है, माना लंबाई हमारा मान लेते हैं x, लंबाई क्या मान लेते हैं x। तो इनकी लंबाई देखो, छड़ की जो लंबाई x हो जाएगी √3 और ये छाया की लंबाई भी क्या हो जाएगी, √3x हो जाएगी। तो यानी छड़ की लंबाई 1x हो जाएगी और इसकी जो छाया की लंबाई है √3x हो जाएगी। ठीक है, लंबाई हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमारे पास देखो वही थीटा कौन सा बन रहा है, लंब बटा आधार यानी टेन थीटा बन रहा है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब थीटा हमें ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर लंब हमारे पास क्या है 1x बट्टा आधार कितना है √3x, √3x। तो x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 थीटा में टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है। तो टेन 30 डिग्री। अब टेन से टेन तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा वो कितनी डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। सवाल नंबर 10 हमारा कह रहा है कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी एक पहाड़ी है जिसका ढलान, यानी हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक पहाड़ी है जिसकी ये क्या हो गई, ढलान हो गई, जो क्षैतिज के साथ यानी इसके साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। यानी एक पहाड़ी का ढलान, यानी ये हमारी पहाड़ी हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ढलान हो गई। ये क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। अब आगे कह रहा है कि यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी इस शिखर तक जाने के लिए कितना चलना पड़ रहा है, 500 मीटर। अब देखो पहाड़ी सीधी है तो सीधे तो हम चढ़ नहीं सकते, इसलिए यानी ये जो ऊंचाई है, यानी ये यहाँ इस शिखर तक आने में A, B और C तक पहुंचने में हमें कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी हमें h पूछा है। तो हमारे पास थीटा है, एक वैल्यू और दे रखी है, दो वैल्यू होने के बाद तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखो हमारा लाल बट्टा का हम यूज करते चलेंगे। अब 500 मीटर यानी सीधी दूरी हो गई, यानी एक हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। और h हमें पूछ रहा है, हमेशा ऊंचाई हमारी क्या होती है, लंब होती है। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री दे रखी है। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 500 मीटर है। थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। और लंब हमसे पूछ रहा है, लंब हमारा क्या है, h।
अब थीटा हमारा पता लगा, हमें कौन सा है, टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सॉरी, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब हमारा कितना है, एच। कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, 500। अब थीटा हमें कितना देर का है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर एच बट्टा 500। ठीक है। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर एच बट्टा 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 500 √3 हो जाएगा और 2h हो जाएगा, यानी 2h बराबर कितना हो गया, 500 √3। अब h बराबर क्या हो जाएगा, 200 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में। तो 500 √3/2 इसे दिखा दे रहा ये। अब देखो यहाँ से h बराबर हमारे पास कितना आ गया, 500 √3/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 √3, यानी जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 250 √3। सवाल नंबर 11 में कह रहा है थीटा में वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, मीनार की छाया की लंबाई है 45 मीटर और मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। यानी एक मीनार है, ये हमारी ये भी क्या है, एक मीनार है। अब मीनार के का कह रहा है कि जो मीनार की छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है वो कितनी है, 45 मीटर है। और हमसे कह रहा है कि इसके जो थीटा है, यानी क्षैतिज के साथ थीटा है वो कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सीधा है लंब बटा आधार, किसमें आता है हमारा, टेन थीटा। तो यानी हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमें ज्ञात करना है, यानी एच। आधार हमारे पास कितना है, 45। अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर एच बट्टा 45 का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा करने पर h√3 बराबर कितना हो गया, 45। h बराबर हो जाएगा 45/√3। अब देखो यहाँ पर √3 का क्या करेंगे, हम परमेकरण करेंगे। √3 को एक बार ऊपर गुणा, एक बार नीचे गुणा करने पर, तो हमारे पास h बराबर 45 √3/3। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। h बराबर √3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15√3 हमारा आंसर। तो h यानी जो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15√3 हमारा आंसर हो जाएगा।